चेन्नई का रुख करेंगे, जहां पर करुणानिधि को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे होना है। करुणानिधि का अंतिम संस्कार चेन्नई के मरीना बीच पर होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने करुणानिधि का अंतिम संस्कार मरीना बीच पर ही कराने की इजाजत दे दी है। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार का वक्त तय किया गया है, लेकिन उससे पहले चेन्नई में शोक, मातम और गम का माहौल है। अंतिम दर्शन के लिए आम हो या खास तमाम लोग उमड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, तो वहीं समर्थकों का हुजूम भी आप देख रहे हैं। मरीना बीच पर तैयारी है अंतिम संस्कार की। हमारे संवाददाता आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आशुतोष, शाम 5 बजे का समय अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन समर्थकों का हुजूम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुबह जो तस्वीर थी, उसके बाद अब दोपहर की तस्वीर में कितना अंतर आप देख रहे हैं? मीनाक्षी, देखिए, जहां राजा जी मेमोरियल से जहां से उनकी शव यात्रा शुरू होगी, वहां से यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद इस जगह पर जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ये देखिए, क्योंकि चबूतरे के आगे जाने की इजाजत है नहीं, तो यहाँ पर तैयारियां काफी जोरों पर है, जहां पर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहां पर सारी रस्म अदायगी होगी। दूसरी तरफ अगर सड़क पे देखें तो समर्थक पूरी तरह डिवाइडर पर घेरा डालकर बैठ चुके हैं। थोड़ी देर में बताया गया कि पूरी सड़क बंद कर दी जाएगी, क्योंकि राजा जी स्मारक से लेकर यहाँ तक का जो पूरा फासला है वो लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी का है। लेकिन चूंकि जब यात्रा निकलेगी और हजारों लाखों समर्थक जब साथ होंगे तो काफी समय लगेगा, यानी 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर पूरी तरह से आरएएफ और पुलिस की पूरी तैनाती की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री भी आखिरी रस्म अदायगी के दौरान यहाँ मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि कुछ वक्त रह गया, 5 से 5:30 बजे हमें बताया गया कि उनका पार्थिव शरीर वहां से निकलेगा और यात्रा शुरू की जाएगी। लेकिन इस बीच तैयारियां अपनी ओर से पूरी हो चुकी हैं। खुद यहां बताया गया कि राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश हो गया था, तो मुख्य सचिव खुद यहां से जायजा लेकर जा चुके हैं। डीजीपी तक आए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था। और दूसरी तरफ देखिए, हम इस समय जहां खड़े हैं, ये एक चबूतरे का हिस्सा है, क्योंकि इसके आगे जा नहीं सकते यहां से, ताकि हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा सकें, पूरा अपडेट दिखा सकें। और दूसरी तरफ जो समर्थक हैं, ये यहां भी पहुंचे हुए हैं। हर वो हिस्सा जहां पर मीडिया के कैमरे मौजूद हैं, वो नीचे आए हुए हैं और हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर के कोई अपनी बातें रखना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है। और सब भीनी आंखों से जब अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे, सबको इंतजार है कि जब आखिरी यात्रा शुरू होगी और हर एक पल को, हर एक लम्हे को वो अपनी आंखों में कैद करना चाहेंगे। मीनाक्षी, अंतिम क्षणों के हर एक लम्हे को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं, और यही बात तमाम समर्थकों में दिखाई भी दे रही है। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं राजा जी हॉल के बाहर की, सुबह से ही ये हुजूम यहाँ जुटना शुरू हो गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब जो यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ लोगों के सर दिखाई देंगे। इस बीच पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद, पूरे एरिया को सील किया हुआ है उन्होंने। एक पूरा रास्ता वहाँ बनाया गया है आम लोगों के आने के लिए अलग, जो वीवीआईपीज़ आ रहे हैं उनके आने के लिए अलग, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पर व्यवस्था को संभालने के लिए। लेकिन तैयारियां मरीना बीच पर भी पूरी, जिस बात की जानकारी आशुतोष दे रहे थे हमें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता यहाँ से मरीना बीच पहुँचने में, राजा जी हॉल जहाँ पार्थिव शरीर रखा गया है। लेकिन इस भीड़ को देखते हुए और रास्तों को जिस तरह से डाइवर्ट करना पड़ा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर 5 बजे अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी तो मरीना बीच तक पहुँचने में उसे 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे, रक्षा मंत्री यहाँ पहुँची थी, परिवार से उन्होंने संवेदना व्यक्त की। लेकिन कल शाम को जब ये खबर आई थी कि करुणानिधि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसी वक्त से अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों ने ट्वीट्स के जरिए, अपने बयानों के जरिए करुणानिधि के निधन पर शोक जाहिर किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। लेकिन करुणानिधि के चले जाने के बाद दक्षिण की राजनीति में एक ऐसे खालीपन आ गया जिसका जिक्र तमाम राजनेता भी जो वहां पहुंच रहे हैं वो कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी जब स्टेटमेंट दिया तो उनका यही कहना था कि अच्छे मित्र थे, उनसे अक्सर मुलाकातें भी होती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा ये कभी सोचा नहीं था। आशुतोष लगातार बने हुए मरीना बीच पर मौजूद हैं। अब आशुतोष, क्या मरीना बीच पर भी समर्थकों का ऐसा ही हुजूम देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि देखिए दो तरफ का हिस्सा है। अब चूंकि इस लॉन में मैं खड़ा हूं जिस पार्क के ठीक पीछे, जहां उनकी सारी तैयारियां चल रही हैं आखिरी यात्रा के लिए, और ठीक मेरे पीछे समर्थकों का पूरा हुजूम यहां तक, वो हर कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आखिरी तस्वीर के लिए पहुंचने की कोशिश करें। समर्थक भी चाहते हैं कि वो भी आखिरी दर्शन कर सके और यात्रा के साथ साथ जब उन्हें श्रद्धांजलि, देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के समर्थक हर उस बैरियर तक जहां ओबी वैंस और जहां मीडिया का जमावड़ा है, हर जगह तक पहुंच चुके हैं। पुलिस के लिए इतनी मुश्किल हो रही है, देखिए जवानों को यहां तक आना पड़ गया मेरे साथ साथ, कि वो ये एरिया पार करके, बैरिकेड पार करके और खासकर ये दीवार पार करके ना आ पाए। देखिए ये तमाम सारे समर्थकों को देखिए दीवार कूद कूद करके इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सुरक्षा का मामला हो सकता है। तमाम सारे वीवीआईपी और परिवार के लोग यहाँ पर होंगे और ज़्यादा भीड़ होने की स्थिति में भगदड़ भी हो सकती है, और जो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। तो चुनौतियाँ जो सरकारी अमला है उसके लिए भी हैं, लेकिन इस बीच तैयारियाँ यहाँ मुकम्मल है। हमने तमाम बड़े अधिकारियों को देखा है जो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान दिया जाएगा उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो भी बंदोबस्त होता है वो सारा अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो इंतजार करें 7 से 7:30 बजे का, जब करुणानिधि का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। और इसी रास्ते ये देखिए, ये स्मारक है, अन्ना स्मारक इसे कहा जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।